हेलो मित्रों, आज हम क्लास 10th का जो आपका पेपर हुआ था 2024 में, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था 2024 में क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है आपका सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे हम बोलते हैं आईटी एंड आईटीएस। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो में तो आप देख सकते हो कि मैं आपसे के पहले सॉल्यूशन कर चुका हूँ। ये देख सकते हो 2024 का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम क्लास 10th। तो मैंने इसका सॉल्यूशन कर लिया है पहले से। तो बिना कुछ देर किए हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? आपको कार्यस्थल पर छुट्टी के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है। आप संचार की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? तो संचार की आप ईमेल विधि का उपयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? प्रश्न नंबर 2 क्या है? निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? तो संज्ञा शब्द कौन सा है? आप इसका आंसर, संज्ञा लड़का भी होता है, राम भी, बिल्ली भी, तो सभी संज्ञा है। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा तनाव का कारण है? तो तनाव का कारण कौन सा है आपका? ज़्यादा से ज़्यादा सोचना। तो ये तनाव का कारण है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत अक्षय ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा का अक्षय स्रोत का स्रोत है। प्रश्न नंबर 5, फाइल को पेस्ट करने की शॉर्टकट कमांड क्या है? तो पेस्ट करने की शॉर्टकट कमांड है Ctrl+V। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस आपका एक ही है, जो कि है माउस। प्रश्न नंबर 7, डीबीएमएस में डी का अर्थ क्या होता है? तो डी का अर्थ होता है डेटाबेस, तो डेटा बोलते हैं इसको। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा डीबीएमएस का एक प्रकार है? तो डीबीएमएस का एक प्रकार क्या है आपके? माई एसक्यूएल। तो आंसर क्या होगा? माई एसक्यूएल। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा सफल उद्यमी गुण है? तो सफल उद्यमी के गुण कौन सा है? आप धैर्यवान होना चाहिए, मेहनती होने चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 10, डैश डैश कमांड से नई फाइल को खोलते हैं। तो नई फाइल को खोलने के लिए हम Ctrl+O को प्रेस करते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो स्प्रेडशीट का उदाहरण क्या है? MS एक्सेल। प्रश्न नंबर 12, डैश डैश एक डीबीएमएस का डेटा प्रकार है। तो डीबीएमएस का डेटा प्रकार कौन सा हुआ आपके? तो वी कैरेक्टर, बुलियन, ये सभी क्या डेटा के प्रकार है। तो आंसर क्या हुआ? उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 13, प्रत्येक पेज के नीचे ऑटोमेटिकल सूचना इंसर्ट करने के लिए डैश डैश उपयोग किया जाता है। तो हमेशा ऑटोमेटिक सूचना प्रवेश करने के लिए हम फूटर का उपयोग करते हैं। तो आंसर क्या हुआ? फूटर। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? शॉर्ट विकल्प डेटा टैब के तहत डैश डैश ग्रुप में उपलब्ध है। तो क्या उपलब्ध है आपके? शॉर्ट एंड फिल्टर। प्रश्न नंबर 15, MS वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन डैश डैश होता है। तो MS वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो आप लोग देख सकते हैं .docx डॉक्स। प्रश्न नंबर 16, एक स्प्रेडशीट की सबसे छोटी इकाई डैश डैश होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है आपकी? सेल होती है। तो आंसर क्या हुआ? सेल। प्रश्न नंबर 17, रोम का पूरा नाम क्या है? तो रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। तो आंसर क्या हुआ? रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? MS एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट का मतलब, MS का मतलब क्या होता है? तो MS का मतलब क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। RDBMS का पूरा नाम क्या है? तो RDBMS का पूरा नाम है रिलेशन डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैं दोबारा बोलता हूँ, रिलेशन डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका पूरा नाम है। प्रश्न नंबर 20, दृश्य संचार का एक उदाहरण लिखिए। तो दृश्य संचार का एक उदाहरण लिख सकते हो, उसे चित्र, ग्राफ, जो भी आपको सही लगे। ये सारे क्या होते हैं? दृश्य संचार का उदाहरण है। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, तो ये भी एक क्या है? उदाहरण है, दृश्य संचार का उदाहरण है वीडियो भी। प्रश्न नंबर 21 क्या है? फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। प्रश्न नंबर 22, कोई एक प्राकृतिक संसाधन का नाम लिखिए। तो एक प्राकृतिक संसाधन आप लिख सकते हो, जैसे पानी, तो ये जल, जो भी आप इसका एक एक नाम लिखना है वो आप लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 23 क्या है? कंप्यूटर में वायरस के बचाव कैसे करते हैं? तो कंप्यूटर में वायरस का बचाव करते हैं हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके, वो आपको कंप्यूटर को वायरस से बचाव करेगा। 8 बिट कितने बाइट का होंगे? तो 8 बिट 1 बाइट का होता है।
प्रश्न नंबर 25, समय प्रबंधन के बारे में लिखिए। तो समय प्रबंधन के बारे में मैंने आपको लिखने के लिए मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। समय प्रबंधन क्या होता है? प्रश्न नंबर 25 देखो। समय प्रबंधन का अर्थ है अपने कार्य को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि हम समय पर अधिकतम सदुपयोग कर सके, समय का अधिकतम सदुपयोग कर सके। ये क्या होता है? समय प्रबंधन। प्रश्न नंबर 26 देखो क्या कह रहा है। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के दो उपयोग लिखिए। तो वर्ड उपयोग है जैसे हम दस्तावेज बना सकते हैं, संपादित करना, दस्तावेज को प्रिंट करना, या लेटर लिखना, पत्र लिखना। तो आप कोई भी दो उदाहरण उपयोग बता सकते हैं कि उनके उपयोग क्या हैं। आप देख सकते हो प्रश्न मैंने साथ में लिखे हुए हैं। 27 प्रश्न नंबर क्या है? कार्यस्थल पर कर्मचारी सुरक्षा के दो उपाय। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्रश्न साथ में लिखा है, कार्यस्थल पर कर्मचारी सुरक्षित रखने के दो तरीके। तो अब मैं बार बार क्वेश्चन बुकलेट स्विच नहीं करूंगा, यहीं से अपन प्रश्न पढ़ेंगे और यहीं से इसका आंसर देंगे। तो आंसर क्या होगा? सुरक्षा नियमों का पालन करना, उचित प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रश्न नंबर 28, हेडर क्या होता है? हेडर जो होता है पेज के ऊपर साइड होता है। हेडर वह टेक्स्ट या इमेज होती है जो पृष्ठ के शीर्ष पर दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 29, स्प्रेडशीट के दो उपयोग लिखिए। स्प्रेडशीट के दो उपयोग है डेटा विश्लेषण और गणना करने के लिए, ग्राफ और चार्ट बनाने के लिए। तो ये स्प्रेडशीट के दो उपयोग हैं। प्रश्न नंबर 30, एक सफल उद्यमी के तीन गुण लिखिए। तो सफल उद्यमी तीन गुण है, आत्मविश्वास, नवाचार, जोखिम लेने की क्षमता। तो सफल उद्यमी की ये तीन गुण हैं। प्रश्न नंबर 31, किसी डेटाबेस में क्वेरी क्या होती है? तो यह एक अनुरोध होता है जिससे डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है या विश्लेषण किया जाता है। प्रश्न नंबर 32, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या होती है? तो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती है शिक्षा को समग्र विकास, नैतिकता, व्यवसायिक कौशल को बढ़ावा दें। तो ये क्या होती है? आपकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। प्रश्न नंबर 33, कॉलम को छिपाने और अनहाइड करने की प्रक्रिया समझाइए। तो आपको छिपाना भी है और वापस उसको लाना भी है कॉलम को। तो एक्सेल में करते हैं हम ये काम। तो एक्सेल में कॉलम को छिपाने के लिए हम कॉलम को पहले चुनेंगे, फिर राइट क्लिक पर क्लिक करेंगे। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आपको हाइड चुने। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा जिसमें आपको पता लगे कि ये कैसे है। तो मैंने आपको एक्सेल खोल लिया है आपको। तो मैं एक्सेल की जो न्यू ब्लैंक वर्क कर देता हूँ। तो मुझे ये कॉलम हाइड करना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे डी मेरे को हाइड करना है तो इस पर राइट क्लिक करूँगा और इस पर जो लिखा हुआ है आपके हाइड बटन, इस पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हो जो डी था इसके बीच में वो अब हाइड हो चुका है। तो वापस लाने के वापस इस पर क्लिक करूँगा और मैं किस पे क्लिक कर दूंगा, अनहाइड पे क्लिक कर दूंगा। अब क्या हुआ, ये वापस भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हो डी कॉलम वापस आ चुका है। चलो ये बात रही प्रैक्टिकल की। अब हम इसको लिखेंगे भी ऐसे ही, तो आप देख सकते हो। प्रश्न नंबर इसी के अथवा हम 33 के प्रश्न नंबर अथवा में क्या प्रश्न कह रहा है ये अब क्वेश्चन बुकलेट से पढ़ेंगे। पेज मार्जिन क्या है? विस्तार से वर्णन कीजिए। तो पेज मार्जिन क्या है? पेज मार्जिन एक खाली स्थान होता है जो पेज के किनारों पर होता है और पेज लेआउट को टैब में जाकर बदला जा सकता है। तो पेज मार्जिन जैसे आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे इसने पेज को इस लेफ्ट साइड से छोड़ के यहाँ लिखना स्टार्ट किया तो ये इतना इसने क्या छोड़ा, मार्जिन छोड़ा। तो ये पेज मार्जिन कहलाता है। प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है? तनाव प्रबंधन के उपाय लिखिए। तो तनाव प्रबंधन उपाय है ध्यान और योग करना, समय प्रबंधन में सुधार, सकारात्मक सोच को विकसित करना। प्रश्न नंबर इसी के अथवा प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण में हरित कौशल की भूमिका समझाइए। तो हरित कौशल की भूमिका है हरित नौकरियों में वृद्धि, ऊर्जा संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण अनुकूल और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। तो ये क्या है, ग्रीन स्किल। प्रश्न नंबर 35, डेटाबेस सर्वर क्या होता है? ये एक विशेष प्रकार का सर्वर होता है जो डेटाबेस को संग्रहित और प्रबंधित करता है जिससे कई उपयोगकर्ता डेटा को एक्सेस और संशोधित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर इसी के 35 के अथवा प्रश्न एक और है, इंटरनेट के बारे में लिखिए। तो मैं आपको क्वेश्चन बुकलेट से दिखा देता हूँ कि प्रश्न 35 का अथवा क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट के बारे में लिखिए। आज का लास्ट प्रश्न, इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो नेट कंप्यूटर के अन्य डिवाइसेस को जोड़कर संचार और सूचना का आदान प्रदान में मदद करता है। तो ये क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। तो आज हमने क्लास 10th का जो सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ था 2024 में, जो सब्जेक्ट है IT एंड TS का, उसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देख लिया। अगर आपको इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 2024 का फाइनल एग्जाम की IT एंड TS की,
तो वो उस वीडियो को भी देख लेना। मैं लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।